टॉपिक है गणित किट पर चर्चा। हम जब अपना शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पढ़ते हैं उसमें हमें बताया गया है कि हमें बच्चों को गणित अगर सिखाना है तो उसमें ELPS का यूज करना है। उसी के कंसेप्ट को लेके हमारे पास गणित किट है। उसमें मान लो मेरे को ब्लॉक्स बताने हैं कि हमारे जो शेप्स हैं वो कैसी होती हैं। अगर मैं बच्चों को सिर्फ ऐसे बना के बता दूंगी तो उन्हें 2D और 3D के बीच का अंतर जो है वो नहीं समझ में आएगा अच्छे से। मान लो अब मैं इन ब्लॉक्स इनको शेप्स को लेके उन्हें बता रही हूँ कि बच्चों ये कौन है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि जब ये 3D में है तो ये कौन है। और फिर मैं बोर्ड पे एक पिक्चर बना दूंगी जो 2D की होगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि ये ट्राइंगल है। उन्हें समझ में आ जाएगा जब उसमें आपकी फील्ड चीज होती है और वो 3D की फिगर होती है तो उसको कौन कहते हैं, और जब 2D पे या ऑन पेपर वो फिगर होती है तो उसको ट्राइंगल कहते हैं। तो उन्हें शेप्स के अंतर भी समझ में आ जाएगा और 2D और 3D की फिगर भी समझ में आ जाएगी। और वो किसी भी शेप को जब वो अपने आसपास देखेंगे, मान लो मैंने उनको बता दिया कि बच्चों ये आपकी, बच्चे बता देंगे कि मैडम ये बॉल जैसी दिख रही है, तो फिर मैं इसमें स्फीयर का उन्हें बता दूंगी कि वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है। तो इससे बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थायी भी हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चे अपने आसपास की जो चीजें देखते हैं उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि कौन सी 2D की फिगर है और कौन सी 3D की फिगर है। और वो उसको देख के ये भी बता देंगे कि मैडम ऐसी कोन वाली तो हम आइसक्रीम खाते हैं, या फिर ऐसा तो हमारा जो है ना लूडो का गिट्टा भी होता है जैसे स्क्वायर है, वो बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि मैडम ऐसे तो हम पेंसिल का जो बॉक्स यूज करते हैं वो भी हमारा होता है। तो वो उन शेप्स को रिजेंबल कर लेंगे जो डे टू डे लाइफ में वो अपनी चीजें यूज करते हैं और उससे उन्हें शेप्स का जो ज्ञान है वो अच्छा हो जाएगा। अब मान लो हमें बच्चों को करेंसी के बारे में पढ़ाना है कि बच्चों को हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है मैथ्स, जब हम देखते हैं हमारे रोज के जीवन में, वो तभी यूज होता है जब हम पैसों का लेन देन करते हैं। और आज के टाइम पे ऐसा तो कोई नहीं होगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, तो उसको हम ये दिखा के सैंपल्स दिखा के अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चों ये 10 का नोट है। और फिर हम उन्हें इस तरह से ये 20 का है, ये 100 का है, 50 का, ये नोट्स दिखा के हम उन्हें अच्छे से नोट्स की भी पहचान करा सकते हैं। और फिर मान लो कि मैंने कहा कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए हैं, तुम्हें 50 रुपए की चीज लेके आए हो तुम, तो तुम्हारे पास कितने बचे इन नोट में से छांटना है। तो उन्हें प्लस माइनस का, लाभ हानि का, ये सारा भी हम उन्हें समझा सकते हैं और हम उन्हें उनकी करेंसी जो हमारी है रुपए का भी ज्ञान करा सकते हैं। तो इससे भी जो ज्ञान होगा वो उनका स्थायी ज्ञान होगा। फिर हमारे पास है घड़ी। मान लो हम अगर यहाँ पे घड़ी बना रहे हैं तो हम सारे टाइम नहीं दिखा सकते उन्हें घड़ी बना के। 12 घड़ियां बनानी है या 12 घड़ियां मान लो हमने बना दी, ज्यादा से ज्यादा 12 बना देंगे हम सिखाने के लिए। लेकिन अगर हम इस तरह की घड़ी का सैंपल यूज कर रहे हैं मान लो, तो हम उन्हें सब तरह का टाइम बता सकते हैं। इसमें आपकी 5 का पहाड़ा भी आ रहा है, उन्हें 5 का पहाड़ा भी याद होएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि 12 से जब हम 1 पे जा रहे हैं तो हम 5 मिनट का टाइम कवर कर रहे हैं अगर हम मिनट हैंड से जा रहे हैं, और अगर हम इस छोटी वाली सुई से जा रहे हैं तो हम 1 घंटे का टाइम कवर कर रहे हैं। तो वो भी उन्हें समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअल जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो हम गणित किट का प्रयोग करके उन्हें गणित का स्थायी ज्ञान जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप करते भी हैं अच्छे से समझा सकते हैं। अब जैसे स्थानीय मान ही हमें उन्हें समझाना है, स्थानीय मान के लिए भी हमारे पास कार्ड्स है हमारी गणित किट में। ये हम बता सकते हैं कि बच्चों अगर सिर्फ 1 डिजिट है, कुछ नहीं है, तो वो इकाई है उसका स्थानीय मान, उसके आगे कोई 0 नहीं आएगा। फिर हम उन्हें ऐसे 2 डिजिट्स नंबर है तो उन्हें पता चल गया कि 1 0 आ रहा है, तो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट पे होगा तो उसका स्थानीय मान क्या होगा, सिर्फ 1 0 आगे बढ़ाना है। मान लो हमें यहाँ पे 22 में हमने उनसे पूछा ये बच्चों ये 26 नंबर, ये 29 नंबर है मान लो, इसमें आपका 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो वो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि जो 2 का स्थानीय मान इस अंक में है वो है हमारा 20। अब अगर हम उन्हें पूछते हैं कि बच्चों यहाँ पे आपका 9 का स्थानीय मान क्या होगा, अगर वो इसे हटाते हैं तो उनका बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि जो इकाई के स्थान पे है वही उनका स्थानीय मान है। इससे हम फेस वैल्यू वाला भी बता सकते हैं और प्लेस वैल्यू। तो गणित किट में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को समझाने में यूज करते हैं। बहुत अच्छा।
आदरणीय मैडम सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़े ही समय में